चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया तोहफा। अब वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस में भी फ्री यात्रा कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी, केंद्र ने दी मंजूरी। अडानी पर रिपोर्ट पेश करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी हुई बंद। फाउंडर बोले जिन विचारों पर काम किया उनके पूरे होते ही इसे बंद करना था। हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में हुई थी। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। राजस्थान, दिल्ली समेत 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट। अनंतनाग, पूंछ में बर्फबारी। उत्तर प्रदेश में ठंड के चलते 3 दिन स्कूल बंद। दिल्ली में कोहरे से 29 ट्रेनें हुई लेट। आरजेडी से गठबंधन तोड़ेगी कांग्रेस। राहुल के बिहार दौरे से पहले सियासी अटकलें हुई तेज। नेता बोले कुछ भी संभव। 27 जनवरी को महू में होगी कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। राहुल गांधी समेत जुटेंगे पार्टी के कई दिग्गज नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का किया उद्घाटन। मोदी ने कहा भारत को समझने के लिए आध्यात्म ही रास्ता, सेवा ही असली सेक्युलरिज्म। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से की मुलाकात। बोले हम कभी भी नहीं भूलेंगे, भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में से एक था। 1200 करोड़ की संपत्ति के मालिक है सैफ अली खान। 800 करोड़ का पटौदी पैलेस। दिन में 3 बार घड़ी बदलते हैं। आधार कार्ड की तरह दिमाग का भी होगा यूनिक नंबर। आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित की अनोखी तकनीक। हर समस्या का चलेगा पता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार की बत्ती हुई गुल। आम आदमी पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, लहराएगी परचम। दिल्ली चुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजारने की भविष्यवाणी। जहां पीएम नरेंद्र मोदी पढ़े उस स्कूल का 72 करोड़ से किया रिनोवेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेरणा स्कूल का किया उद्घाटन। यहां ओलंपिक स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। पीएम ने यहीं से 8वीं से 11वीं कक्षा तक पढ़ाई की। अब बन चुका हेरिटेज साइट। बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को एक और दिया बड़ा झटका। पत्नी गर्लफ्रेंड के बाद भारतीय खिलाड़ी सेफ, हेयर स्टाइलिश, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड कुक को विदेश नहीं ले जा पाएंगे अपने साथ। उड़ीसा में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना। हर पंचायत में बनेगा आरोग्य मंदिर। सीएम मांझी का बड़ा ऐलान। पंजाब में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी बेन। एसजीपीसी ने सीएम भगवंत मान को लिखा पत्र। कमेटी ने कहा सिखों को बदनाम करने की कोशिश। दिल्ली में कोहरे, बारिश का अलर्ट। कम विजिबिलिटी के चलते 100 से अधिक फ्लाइट में 26 ट्रेनें हुई प्रभावित। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में -8 रहा तापमान। आज बर्फबारी की संभावना। बेटा 5% लोगों को नौकरी से निकालेगी। सीईओ जुकरबर्ग बोले लो परफॉर्मेंस वाले 3600 कर्मचारी होंगे प्रभावित। 2023 में 10,000 को फायर किया था। पीएम मोदी आज करेंगे मोबिलिटी एक्सपो 2025 का उद्घाटन। कई गाड़ियां होंगी लॉन्च। पहली बार 34 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल। इस बार फ्री में एंट्री मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। उन्होंने कहा इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। किस प्रकार का हमला है, उसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये किया है, सारी जानकारी पुलिस दे चुकी है। लैंड फॉर जॉब केस में अब 30 जनवरी को होगी सुनवाई। सीबीआई को रेल अधिकारी पर केस चलाने की नहीं मिली अनुमति। लालू तेजस्वी समेत केस में 9 आरोपी। 10 फरवरी को होगी गोधरा कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आग लगने से मारे गए थे 59 लोग। गुजरात में एचएमपीवी वायरस का एक और मामला है सामने। अहमदाबाद में 4 साल के बच्चे की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। राज्य में अब तक 6 केस मिले। असम कोयला खदान हादसा, 5 मजदूर अब भी लापता। पानी निकालने में 60 दिन लग सकते हैं। 220 रेत होल माइंस बंद होगी, जांच एसआईटी करेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री शराब घोटाले में अरेस्ट। कवासी लखमा 7 दिन ईडी की रिमांड पर। कहा साहा मोदी के इशारे पर की गई कार्रवाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खगड़िया को दी 400 करोड़ की सौगात। कहा अब यहाँ भी बनेगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। कोयला घोटाला मामले की सुनवाई से हटे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विश्वनाथ। बोले इसी केस का वकील रह चुका हूं। सीजीआई खन्ना 10 फरवरी को नई बेंच बनाएंगे। दिल्ली में कोहरे, बारिश का अलर्ट। कम विजिबिलिटी के चलते 100 से अधिक फ्लाइट में 26 ट्रेनें हुई प्रभावित। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में -8 रहा तापमान। आज बर्फबारी की संभावना। असम खदान हादसे की जांच करेगी एसआईटी। राज्य सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए देगी मुआवजा। 220 खदानें भी होंगी बंद। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बोले केजरीवाल कर रहे देशद्रोह। पंजाब पर 4 लाख करोड़ का कर चढ़ाए, देश की राजधानी को तबाह किया। पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश पलटा। दिल्ली सरकार और यूपीएससी को जारी किया नोटिस।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट, जिसमें 2 नाम शामिल। तिमारपुर से लोकेंद्र चौधरी, रोहतास नगर से सुरेशवती चौहान को दिया टिकट। 70 सीटों पर कैंडिडेट किए पूरे। धांसू फीचर्स और अतरंगी डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ Realme 14 Pro। ठंड में बदलेगा रंग, कीमत 24,999 रुपए से शुरू। अडानी पर रिपोर्ट पेश करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद। फाउंडर बोले, जिन विचारों पर काम किया उनके पूरे होते ही इसे बंद करना था। गुरुवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 318 अंक की तेजी के साथ 77,042 के स्तर पर। निफ्टी 98 अंक की तेजी के साथ 23,311 पर, तो वहीं BSE स्मॉल कैप 735 अंक की तेजी के साथ 52,308 के स्तर पर बंद हुआ। ओवरऑल बात करें तो BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4.54 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत 4.54 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। आयरलैंड की महिला क्रिकेट को डबल झटका। टीम इंडिया से मिली हार के बाद ICC ने लगाया मैच का 10% जुर्माना। पैरा ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट योगेश कथुनिया खेल रत्न के लिए हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने अवार्ड कमेटी से कहा, नाम पर फिर विचार करें। भारतीय स्टार महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने दिखाया बड़ा दिल। पिता को आया था हार्ट अटैक, इसलिए छिपाई टीम इंडिया से बाहर होने की खबर। बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर के लिए पति ने छोड़ा था फिल्मी करियर। एक्टर बोले, मुझे हाउसवाइफ चाहिए थी, शिवांगी ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमला। रीढ़ की हड्डी में फंसा था चाकू का टुकड़ा। हाथ कंधे की भी सर्जरी हुई। वहीं एक आरोपी की पहचान। सलमान के अटेंशन के लिए कंटेस्टेंट करते हैं लड़ाई। शिल्पा सिरोडकर बोली, सोचा नहीं था मैं बाहर हो जाऊंगी, लेकिन सफर शानदार रहा। लोग सोते रह गए और बारिश कर गई खेल। दिल्ली NCR में बारिश, कोहरा और ठंड का ट्रिपल अटैक। अभी 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। सेब पर हमले के बाद भोजपुरी सुपरस्टार एक्टर और सांसद रवि किशन की बड़ी चिंता। बोले, एक्टर्स की सुरक्षा पर देना चाहिए ध्यान। कड़ाके की सर्दी में भी डेंगू चिकनगुनिया का डंक। राजस्थान में 13 दिन में मिले 45 केस, साथ ही मलेरिया के भी 11 मरीज आए। यूपी में ठंड के प्रकोप से 8 की मौत। आगरा में मकान ढहा, मां और 2 बेटियां दबी। वहीं 4 शहरों में बारिश, जबकि 10 फ्लाइट और 118 ट्रेनें लेट। 2 दिन हो सकता है राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा रीट 2024 का एग्जाम। 14 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने किया आवेदन। 41 जिला मुख्यालय पर होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ में आज से फिर बदलेगा मौसम, बढ़ेगी ठंड। शुष्क हवा चलने से गिरेगा रात का पारा। इधर 5 डिग्री सेल्सियस के साथ बलरामपुर सबसे ठंडा जिला। राजस्थान की इन 3 यूनिवर्सिटीज OPJS, सनराइज और सिंघानिया विश्वविद्यालय से अब नहीं कर पाएंगे अहम कोर्स। UGC ने 5 साल के लिए लगाई रोक। बिहार में ठंड का कहर जारी। बांका में 8वीं तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद। वहीं लखीसराय में 18 जनवरी तक छुट्टी घोषित। भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला 4था देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे। इसरो ने बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन से निर्भर थे। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV-C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय